May I come in, sir? Thank you, sir. आंचल, Yes, sir. एविडेंस एंड सीआरपीसी आपके फेवरेट सब्जेक्ट है। जी सर। तो पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेंस। Sir, cognizance means taking judicial notice of an offence. ओके, कॉग्निजेंस ऑफेंस का लिया जाता है कि ऑफेंडर का लिया जाता है? Sir, offence का लिया। ऑफेंस का। क्या 2 बार भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? Sorry, sir, I'm not sure about this. If the offence is exclusively triable by the court of session, then the magistrate commits the matter to the court of session under section 209. Can he takes cognizance and then commit the matter to the court of session? Yes, sir. Before delivery of judgment, if the magistrate finds out that the case is exclusively triable by court of session, then he can commit the case to the court of session. Before taking cognizance or after taking cognizance? So before or after both? Before, after both. Good, ठीक है। What is the grounds to take the cognizance? As simply section 190 की बात कर रहा हूँ। Sir, upon police report, Yes. upon complaint, or upon any information received by any person or suo motu. Finally, what do you mean by police report? Sir, a report forwarded by police officer to the magistrate under section 172 clause 8. 173 sub clause 2. Sorry, sir. That is police report means the charge sheet as well as the final report both. Yes, sir. Okay, ठीक है सर, प्लीज। आंचल, यदि आप जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं और आप सेक्शन 164 सीआरपीसी में कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए? सर, सबसे पहले मुझे एज अ मजिस्ट्रेट उनको बताना पड़ेगा कि जो भी कन्फेशन वो दे रहे हैं वो अपॉन ओथ हो रहा है, और ये उनको बताना पड़ेगा कि ये वॉलेंटरी है या नहीं। अगर वो वॉलेंटरी दे रहे हैं तभी मैं उनका कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकती हूँ एज अ मजिस्ट्रेट। और सर, अगर वो उनको पुलिस रिमांड से लाया गया है तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके साथ कोई अव्यवहारिक चीज़ें तो नहीं हुई। तो इसके लिए क्या आपको कोई मेमोरेंडम तैयार करना होगा? सर, आई एम नॉट श्योर। ओके, मतलब अब इसके बारे में आइडिया नहीं है आपको। ओके, ये बताइए, जब हम एफआईआर की बात करते हैं और जहाँ तक रेप विक्टिम की बात है, यदि कोई विक्टिम रेप विक्टिम इंफॉर्मेशन दिया है एफआईआर के थ्रू, तो क्या आप जो एफआईआर में स्टेटमेंट आए हैं रेप विक्टिम की तरफ से, तो क्या यही एग्जामिनेशन चीफ माना जाए या अलग से कोर्ट में एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड किया जाएगा विक्टिम का? सर, एज़ पर माई नॉलेज अलग से कोर्ट में उनका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्योंकि एफआईआर में कही गई बातें कोर्ट में अप्रूवल नहीं होती हैं। यदि सेक्शन 164 सीआरपीसी में यदि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या अब अलग से एग्जामिनेशन चीफ करना ज़रूरी है? सर, एज़ पर माई नॉलेज नो। लेकिन ये एग्जामिनेशन चीफ माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यदि हम 164 के स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन चीफ मान रहे हैं, तो क्या जो एक्यूज्ड है उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी सर, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा, अलग से मिलेगा। ओके, अच्छा ये बताइए, जब हम कॉग्निजेंस की बात करते हैं तो सेक्शन 199(2) इसके रिगार्डिंग कहता है कुछ, तो ये बताइए 199 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सर, कैन आई टेक अ मोमेंट? यस, यदि हम 193 की बात करते हैं तो जनरली जब तक कि कोई मैटर कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट नहीं किया जाता वो कॉग्निजेंस नहीं लेते, बट 199 सबसेक्शन 2 एक एक्सेप्शन बता रहा है, वही मुझे आपसे जानना है। सॉरी सर। ओके, सर आंचल, ये बताइए ट्रेसपास टू द पर्सन से आप क्या समझती हैं? ट्रेसपास मीन्स सर इंटरफेयरिंग विथ अ पर्सनस पर्सनल स्पेस और अ प्रॉपर्टी। और ये किन किन तरीक़ों से हो सकता है? सर, उनके घर में अगर आप घुस रहे हैं बिना उनके मर्ज़ी के, या फिर हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। ये तो ट्रेसपास टू द प्रॉपर्टी वरना ट्रेसपास टू द पर्सन कैसे कंसीडर किया जाएगा? एनीवे, ये बताइए व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कस्टम्स? सर,
custom must be followed from a very long time. It must be it must not be unreasonable. It must not break the longevity. It must not be opposed to the law for the time being in force. ओके, अटेम्प्ट से आप क्या समझती हैं? सर, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे हम अटेम्प्ट कहते हैं. चलिए, मिसचीफ क्या होता है आंचल? Anything done with an intention to cause wrongful loss to another person is called mischief. ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, किसी भी दो ऑफेंस का जिक्र कर दीजिए. सर, adultery ओके, and dowry death, sir. डॉक्टर, शुक्रिया सर. आपने अपनी हॉबीज़ में मेंशन किया है कथक क्लासेस, क्लासिकल डांस. जी सर. कथक क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर, कथक यूपी की एक यूपी से आया हुआ क्लासिकल डांस है, जिसमें कथक का मतलब होता है सर कथाकार, जो स्टोरी टेलिंग होती है उसका एक संस्कृत वर्ड है कथक. तो इसमें भगवान से रिलेटेड जो भी कथाएं हैं, कृष्ण जी से रिलेटेड उनकी रासलीला, इसको कथाकार डांस के वे में बताते हैं. ओके. अब पटना हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जजिस का नाम बताइए. ऑनरेबल जस्टिस रेखा जोशित. और अभी कौन है? सर, अभी के बारे में आई एम सॉरी, आई एम नॉट. ओके. सुप्रीम कोर्ट जब भारत में इस्टेब्लिश हुआ उससे पहले इसको क्या कहते थे? सर, सुप्रीम कोर्ट से पहले फेडरल कोर्ट था हमारे. कौन से एक्ट के द्वारा बने थे वो? सर, एज पर माय नॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके. बिहार में जो है ना शराबबंदी हुई है, आपका क्या कहना है इस पर? सर, एज पर माय ओपिनियन बिहार को ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि महिलाएं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, वो काफ़ी ग्रसित थे इससे. और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 47 में ये प्रावधान है कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है रिगार्डिंग. महिलाएं और बच्चे क्यों ग्रसित थे? क्योंकि उन पे काफ़ी अत्याचार हो रहे थे. लोग उनके पति आकर पीटते थे उनको शराब पीकर, घर की सारी कमाई चली जाती थी नशे करने में. तो इन सबको. आपको नहीं लगता जो लोग शराब पीना चाहते हैं उनके राइट का वायलेशन हो गया? नो सर, शराब पीना कोई राइट नहीं होता है किसी का, एज पर माय ओपिनियन. ओके. आप जज क्यों बनना चाहते हैं? सर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी के ये एक्ट में लिखा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का ये मकसद है टू इनरिच बार एंड बेंच. सो आई वांट टू बी ऑन द बार साइड, because the gestation period to become a good lawyer is very long, and being a first generational lawyer I think मेरे लिए काफ़ी सही था कि मैं बार की तरफ. अपना वीक पॉइंट बताइए. सर, मेरा वीक पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन आप कह सकते हैं. मैं किसी भी चीज़ को करने के लिए काफ़ी समय लेती हूँ, जिस पे मैं वर्क भी कर रही हूँ अभी. ऐसे तो फिर आप बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो जाएगी कोर्ट में, जजमेंट देने में तो आप बहुत टाइम लगाएंगी फिर. सर, पर मैं किसी काम पे अगर दिमाग बना लेती हूँ तो मैं वो कर ही लेती हूँ. और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट? सर, आई एम अ वेरी गुड लिसनर. ओके, प्लीज़ सर. ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहे मेंस में? सर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटी एंड ट्रस्ट, एंड कमर्शियल लॉ. सर, ओके. व्हाट इज द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर? सॉरी. What is the meaning of Wi-Fi? वाईफाई, सर, वायरलेस फिडिलिटी. What is the meaning of Li-Fi? सॉरी सर. डिजिटल रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? बीएसए में दोनों टर्म यूज़ की गई. सर, डिजिटल रिकॉर्ड वो होता है जो हम प्रिपेयर तो मैनुअली भी कर सकते हैं, पर उसको स्कैन फॉर्म या किसी और फॉर्म में हम कंप्यूटर पे लाकर उसका फॉर्मेट डिजिटली भी बना सकते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो होता है जो रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली ही बनते हैं. ओके. पीडीएफ कैसा रिकॉर्ड है? सर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है. ओके. और ये? सर, ये तो डॉक्यूमेंट हो गया, प्राइमरी.
ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। सही लग रहा है अब? जी सर। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी है क्या? नहीं, हो गया कल सर। कर लोगे? चलिए वेरी गुड। कहाँ कहाँ लग रहा है आपको कमी लगा कुछ? सर पढ़े हुए चीज़ें भी कहीं भूल गई हूँ काफ़ी। तो सबके साथ होता है, बट हम लोगों को तो नहीं लगा है। हमारे सारे पैनलिस्ट आपसे काफ़ी खुश हैं और एंड आपका जो परफॉर्मेंस रहा आज का वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आइज कांटेक्ट थोड़ा सा मिसिंग रहा कहीं कहीं पे। जब आप आंसर करें तो सबको एड्रेस करें प्लीज़। वॉइस, ड्रेस, नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है आपकी। बस जितना हो सके कोर सब्जेक्ट है अपना उस पर करिए। कथक पे थोड़ा और डीप में जाइए, उसके टाइप पूछ सकते हैं। एंड इसमें क्लासिकल डांस में और भी हैं, कथक, कुचिपुड़ी कितनी है टोटल 6 हैं, उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना प्लीज़। वैसे आपने हॉबीज़ ही अच्छी लिखी है और इसमें कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी ज़रूर साथ में। हाँ, वो एग्जाम्पल बताएंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज गुड। आपको कुछ पूछना है? कॉन्फिडेंस में कोई नहीं, कॉन्फिडेंस था आपका। ठीक है, वॉइस की पिच भी ठीक थी जी। अभी मैंने कॉमर्शियल और वो सब प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए मैं बता नहीं पाई। ठीक है, हाँ तो ठीक है। ये आपको कुछ हमें तो नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, बस केवल रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।